हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं लेके आया हूं। याद रखिएगा, ये योजनाएं जो हैं आपके लेखपाल के लिए, पीसीएस के लिए, चाहे आगामी बीईओ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपके 1-2 नंबर बनते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है तो वर्ष, यानी कि कौन सा जो कार्यक्रम है वो उसका संचालन किस वर्ष किया गया है। ठीक है, तो इसका मैं 2 पार्ट का वीडियो लेके आऊँगा। आज मैं पहला पार्ट लेके आया हूँ, इसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तो चलिए, सबसे पहला हमारा ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है कि मरुभूमि में अनाज की अंत्योदय योजना चली। ठीक है, क्या कह रहा है कि मरुभूमि में अनाज की अंत्योदय योजना चली। तो देखिए, मरुभूमि से हो जाएगा मरुभूमि विकास कार्यक्रम, अनाज से हो जाएगा काम के बदले अनाज योजना, और अंत्योदय से हो जाएगा अंत्योदय योजना। तो ध्यान दीजिएगा, मरुभूमि में अनाज की अंत्योदय योजना चली तो मरुभूमि से मरुभूमि विकास कार्यक्रम, अनाज से काम के बदले अनाज योजना, और अंत्योदय से अंत्योदय योजना। ये तीनों के तीनों योजनाएं जो हैं वो आपका 1977-78 में शुरू की गई हैं। याद रखिएगा, 77-78 में तीनों योजनाएं, मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78, काम के बदले अनाज योजना 1977-78, अंत्योदय योजना भी 1977-78 है। और ये तीनों के तीनों जो आपके कार्यक्रम है वो रोजगार सृजन कार्यक्रम है। देखिएगा, रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या होता है, यानी कि युवाओं को रोजगार देने के लिए जो सरकार योजना चलाती है उसको रोजगार सृजन कार्यक्रम कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मरुभूमि विकास कार्यक्रम की। ये क्या है तो देखिएगा, जो मरुभूमि विकास कार्यक्रम था इसमें क्या था कि जो मरुभूमि क्षेत्र थे, ठीक है, वहाँ के युवाओं को रोजगार देना जो है सरकार की प्राथमिकता थी, ताकि वो गरीबी और भुखमरी के आगे बढ़ सके, गरीबी और भुखमरी से निजात पा सके। इसमें वो क्या करते थे कि जो आपकी सरकार थी वह जो उस क्षेत्र के जो असंगठित क्षेत्र के जो आपके मजदूर थे उनसे काम कराती थी, और उसके बदले में जो है उनको या तो पारिश्रमिक देती थी या तो अनाज देती थी। दूसरा है आपका काम के बदले अनाज योजना। काम के बदले अनाज योजना में क्या है कि काम गवर्नमेंट कराती थी और उसके बदले में अनाज। देखिए, 1977-78 में तीनों योजनाएं हैं तो बहुत ज़्यादा उस समय रुपए पैसे की वैल्यू नहीं थी, गरीबी भारत में उस समय थी, तो लोग जो है आपका अनाज पे ज़्यादा हम ही लोग के जो दादा परदादा रहे हैं लोग, वो लोग मोटा अनाज खाते थे। आप लोग भी अपने घर में सुने होंगे। अगला है आपका अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना भी 1977-78 में आई थी और ये भी आपका क्या है, रोजगार सृजन कार्यक्रम है। तो देखिए, एक ट्रिक में हम लोग को 3 योजनाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला है आपका दूसरा ट्रिक, जवाहर नेहरू ने 10 लाख कुएं खोदे। क्या कह रहा है कि जवाहर नेहरू ने 10 लाख कुएं खोदे। तो जवाहर से हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना, नेहरू से हो जाएगा नेहरू रोजगार योजना, और 10 लाख कुएं से हो जाएगा 10 लाख कुएं योजना। और ये तीनों की तीनों योजनाओं की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1988-89 में। अगर पूछ दे जवाहर रोजगार योजना कब आया तो 1988-89, या नेहरू रोजगार योजना कब आया तो 1988-89, या 10 लाख कुएं योजना कब आया तो 1988-89। ठीक है, देखिए, पहले वाला क्या था तो पहले वाला आपका 77-78, और उसके लगभग 10 साल बाद 88-89 में ये आपकी 3 योजनाएं जो इंपॉर्टेंट योजनाएं तो बहुत सी रही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना 1988-89 याद रहेगा ना, नेहरू रोजगार योजना 1988-89, और 10 लाख कुएं योजना 1988-89। ट्रिक क्या है, जवाहर नेहरू ने 10 लाख कुएं खोदे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं तीनों के तीनों ग्रामीण रोजगार से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जो जवाहर रोजगार योजना है वह आपका शहरी बेरोजगारी जो है, जो शहर में जो आपके बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार दिलाना इसका काम था, जबकि नेहरू रोजगार योजना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलाना इसका काम था। 10 लाख कुएं योजना जो है इसका उद्देश्य क्या था, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने। उस समय तो भाई इतना ज़्यादा हैंडपाइप नहीं था, मोटर नहीं था, है कि नहीं, लोग कुएं पे ही आश्रित रहते थे। तो इसमें सरकार क्या की कि जगह जगह कुआं खुदवाती थी ताकि लोगों को आसानी से पीने तथा दैनिक क्रियाओं के लिए पानी उपलब्ध हो सके। याद रहेगा ना, आगे बढ़ा जाए।
चलिए अगला हमारा तीसरा ट्रिक, और तीसरा ट्रिक क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम उदय से श्री अन्नपूर्णा को अंत में अन्न दिया। यानी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय से हमको ऐसे याद करना है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय से श्री अन्नपूर्णा को अंत में अन्न दिया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री से हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, श्री से हो जाएगा जनश्री बीमा योजना, अन्नपूर्णा से हो जाएगा अन्नपूर्णा योजना, और अंत में अन्न से हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना। देखिएगा अगर पूछे अंत्योदय योजना कब है तो 1977-78, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। लेकिन अगर यही थोड़ा सा उसमें अन्न शब्द लगा दे अंत्योदय अन्न योजना कब है तो वो 2000 में। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001 में शुरू हुआ है, जनश्री बीमा योजना 2000-2001 में शुरू हुआ है, अन्नपूर्णा योजना 2000 में, और अंत्योदय अन्न योजना भी 2000 में। याद रहेगा ना, 77-78 के बाद 88-89, 88-89 के बाद 2000। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में था क्या, तो ग्रामीण आवास तथा गांव का समग्र विकास करना ही क्या था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में था। नेक्स्ट है आपका जनश्री बीमा योजना। इसमें क्या था कि गरीबी रेखा के नीचे लोगों को, जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको बीमा योजना प्रदान करना। देखिए बेसिकली इसका उद्देश्य हम बता देना है। पहले क्या था कि उस समय जो है बहुत ज़्यादा गैस वगैरह नहीं था, लोग जो है स्टोव पे चूल्हा वगैरह पे खाना बनाते थे। उस समय आप लोग छोटे छोटे गांव में जाते हैं, लोग चूल्हा पे खाना देते हैं। उससे क्या होता था, बहुत सारी औरतें बीमार हो जाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जनश्री बीमा योजना बनाया कि इस तरह की बीमारी से अगर किसी की मृत्यु होती है तो उस बीमा योजना से उनके परिवार को लाभ दिया जा सके। अगला है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना में क्या है कि जो बीपीएल, देखिएगा पहले क्या करता था कि आपका 3 कार्ड होता था, एक लाल कार्ड होता था, एक पीला कार्ड होता था, एक सफ़ेद कार्ड होता था। तो जो पीला कार्ड होता था उसको बीपीएल कहते थे आपका, है कि नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन कहा जाता था। एक एपीएल होता था, एबव पॉवर्टी लाइन होता था आपका। तो जो आपका बिलो पॉवर्टी लाइन जो था उसके नीचे जो लोग रहते थे उनको कम दाम पे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, जो कोटा वगैरह पे मिलता है ना, 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये किलो पे, वो उपलब्ध कराना जो है वो अन्नपूर्णा योजना के तहत आता है आपका। ठीक है, याद रहेगा ना। अन्नपूर्णा योजना में क्या किया गया है कि बीपीएल परिवार के लोगों को क्या किया गया, कम दाम पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया गया। अब वे कहाँ से होगा, तो कोटा राशन की दुकान से। ठीक है, अगला है अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना में क्या है, वृद्धा सहायता, जो बुजुर्ग है उनको सहायता, और उनको सहायता कैसे देनी है, तो कम दाम पे अनाज, 2 रुपये 3 रुपये किलो पे गेहूँ चावल देना, ताकि वह आसानी से अनाज लेके अपना पेट पाल सके। तो ये है आपका अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, आगे बढ़ा जाए ना। अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 पे, और ट्रिक नंबर 4 क्या है, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। क्या है, निर्मल है जल। जल निर्मल होता है ना, तो वही क्या कह रहा है, निर्मल है जल। तो निर्मल से हो जाएगा निर्मल भारत योजना। क्या हो जाएगा, निर्मल भारत योजना। और जल से हो जाएगा स्वजल धारा योजना। और निर्मल भारत योजना और स्वजल धारा योजना दोनों योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी, तो 2002 में। कब हुई थी, 2002 में। अगर पूछते निर्मल भारत योजना 2000, देखिए 1977-78, फिर 88-89, फिर 2000-2001, अब आते हैं 2002 पे। ठीक है, निर्मल भारत योजना में क्या है कि जो मलिन बस्तियों में क्या किया गया, सामुदायिक शौचालय की स्थापना के लिए निर्मल भारत योजना चलाया गया। मलिन बस्तियां समझते हैं ना, जो गाँव के किनारे जो बस्तियां होती हैं उनको मलिन बस्तियां कहा जाता है। चाहे शहर वगैरह में जो किनारी बस्तियां होती हैं उनको मलिन बस्ती कहते हैं। दूसरा है आपका स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना में क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुएं और हैंडपंप लगाने की सुविधा देना। देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा गाँवों में सफ़ेद रंग का जो हैंडपंप लगता है सरकार की तरफ है ना, कहते लोग सरकारी हैंडपंप है। तो वो किस योजना के तहत है, स्वजल धारा योजना। स्वजल धारा योजना में क्या है कि लोगों को पीने का पानी जो है वो उपलब्ध कराना, जो शुद्ध पीने का पानी है उसको उपलब्ध कराना क्या है, स्वजल धारा योजना है। देखिए 10 लाख कुएं योजना, वो भी आपका शुद्ध पेयजल के लिए, लेकिन उस समय कुएं का कॉन्सेप्ट था तो कुएं पे थे। इस समय आपका क्या है, हैंडपाइप का कॉन्सेप्ट है तो हैंडपाइप का थे। अब जो है आपका जो नया योजना आ रहा है, जगह जगह आपके पानी के पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, वाटर सप्लाई दिया जा रहा है, जलकल वाला जानते ही होंगे आप लोग, है कि नहीं है।
देखिए इसका मैं आपको पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 2 में मैं आपको 2014 से लेके 2020 तक की सारी परियोजनाओं को पढ़ाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। ठीक है, अगला हमारा कार्यक्रम क्या है? सामुदायिक विकास योजना। सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत हुई थी 1952 में, और इस योजना का विकास के पीछे उद्देश्य क्या था? तो भारत देश का समग्र विकास, भारत देश का समग्र विकास यानी कि हर क्षेत्र में भारत का विकास करना ही सामुदायिक विकास योजना का क्या था? उद्देश्य था। अगला है आपका मिड डे मील योजना। अब मिड डे मील योजना को हम लोग एमडीएम भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एमडीएम कहते हैं। अब मिड डे मील योजना जो है 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो कक्षा 8 तक के बच्चों को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना जो है मिड डे मील। आप लोगों ने सरकारी देखा होगा, प्राइमरी जूनियर, वहाँ पर क्या है कि बच्चों को मुफ्त में भोजन मिलता है कि नहीं? और वो भी कैसा भोजन? पौष्टिक भोजन मिलता है। ये नहीं कि आप कुछ भी खिला दो, पौष्टिक भोजन सबका मेन्यू होता है। तो इसलिए क्यों सरकार कर रही है? तो ये मिड डे मील योजना के तहत ही सरकार कर रही है, ताकि जो गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उनको 2 वक्त का जो है भोजन आसानी से मिल सके। कम से कम 2 वक्त नहीं तो 1 वक्त का तो मिल ही सके उनको। ठीक है, अगला है आपका सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है 2001 में। देखिएगा ये सब आपको याद करना पड़ेगा। मिड डे मील कई बार पूछा गया, 1995, चाहे सामुदायिक विकास योजना 1952, चाहे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में। और सर्व शिक्षा अभियान में क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में बात किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार जो क्या करेगी? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। अगला आपका है वंदे मातरम योजना। और जो वंदे मातरम योजना जो है यह आपका जो है 2004 में इसकी शुरुआत हुआ था, और इसके पीछे जननी सुरक्षा, जो आपके जो है पिछड़ा वर्ग जो है, जो आपके SC ST के हैं, उनको हॉस्पिटल में क्या करना? जननी सुरक्षा प्रदान करना। आप लोग देखें ना, सरकारी हॉस्पिटल में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। आपका फ्री में ऑपरेशन होता है, फ्री में डिलीवरी होती है, इसके साथ साथ बेड वगैरह की सुविधा दी जाती है, दवाएं भी फ्री में मिलती है कि नहीं? तो ये सब वंदे मातरम योजना के तहत है। पहले तो ये केवल OBC वर्ग के लिए था, पिछड़े वर्ग के लिए था, लेकिन अब सभी वर्ग के लिए ये है। नेक्स्ट है आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हम लोग NRHM कहते हैं। देखिएगा बड़ा फेमस घोटाला हुआ था यूपी में, NRHM घोटाला, याद आ रहा होगा आप लोग को। तो NRHM का पूरा नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। और NRHM की शुरुआत कब हुई थी? तो 2005 में। 2005 में क्या हुआ था? NRHM की शुरुआत हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही NRHM का उद्देश्य था। इसी के तहत जगह जगह क्या हुआ था कि हर गांव में आपके सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले गए थे। वहां पे जो भी आपकी सरकारी सुविधाएं हैं उसको जो है प्रदान की गई थी। अगला है आपका कपाट। कपाट को कहते हैं CAPART, हिंदी में कपाट लिखते हैं। और कपाट का जो गठन है 1986 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कपाट का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब कपाट के गठन के पीछे उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण समृद्धि के लिए परियोजनाओं का क्रियान्वयन। जो ग्रामीण समृद्धि के लिए, गाँव के विकास के लिए जो है इस परियोजना को क्या किया गया था? लाया गया था। नीचे मैंने लिखा है कि कपाट का पूरा नाम क्या है? द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कपाट का पूरा नाम क्या है? द काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। घबराइएगा मत, आगे हम लोग अभी नरेगा मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो गए। तो आगे चलिए हम लोग नरेगा देखा जाए, नरेगा क्या होता है। चलिए तो देखिए मैंने ऊपर हेडिंग डाला है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा। अब हम लोग बात करते हैं मनरेगा होता क्या है। तो मैंने लिखा है ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी की निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले से नरेगा की शुरुआत की। थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखा जाए। देखिएगा ग्रामीण बेरोजगारी, जो गांव में बेरोजगारी थी, जो भूखे लोग थे, जो गरीबी थी, उसको निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुरा, क्या है? अनंतपुरा, वहां से एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसको हम लोग नरेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? नरेगा। नरेगा का पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। देखिएगा गारंटी में R के बाद ये A है,
ठीक है, मिसप्रिंट है, मैंने यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है गारंटी एक्ट। ठीक है, हुआ क्या था, जब 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम आया तब जाके सरकार ने 2006 में नरेगा परियोजना लाया था। ये याद रखिएगा कि रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था, तो 2005 में, और इसी के तहत 2006 में नरेगा आया था। और जो 2006 में नरेगा आया था वो भारत के लगभग आपके 24 या 26 जिलों में ही लागू किया गया था, और सबसे ज़्यादा 24 या 26 राज्यों में लागू किया गया था, और सबसे ज़्यादा बिहार के जिले इसमें थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि वर्ष 2009 में क्या किया गया है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। ठीक है, नरेगा पहले नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा था। 2009 में क्या किया गया, नरेगा का नाम बदल क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, यानी कि उसमें महात्मा गांधी शब्द को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, मनरेगा है, और मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, याद रहेगा ना, मनरेगा महात्मा गांधी जोड़ा गया है, नरेगा में एम का मतलब क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी नरेगा योजना है वह 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। देखिए आया कब था, 2006 में, पूरे भारत में लागू कब किया गया है, तो 2008 में। 2008 में लागू करने से पहले क्या किया गया है कि 2 योजना थी, एक था काम के बदले अनाज योजना, और एक योजना थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इन दोनों योजनाओं को नरेगा में विलय कर दिया गया। ठीक है, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन दोनों योजनाओं को क्या किया गया, नरेगा में विलय कर दिया गया। विलय करने के बाद 1 अप्रैल 2008 को, वैसे 2008 में ही ये विलय भी हुआ था, तो 1 अप्रैल 2008 को जो मनरेगा है, यानी जिसको हम लोग नरेगा कहते हैं, उसको पूरे भारत में क्या किया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इस नरेगा स्कीम में क्या है, तो कम से कम 100 दिन रोजगार गारंटी है, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। देखिएगा, शुरू में आपका 100 दिन की रोजगार गारंटी थी, जिसको वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 150 दिन कर दिया गया, यानी कि 150 दिन तक ग्रामीण क्षेत्रों में जो असंगठित के बेरोजगार है उनको सरकार क्या करेगी, रोजगार उपलब्ध कराएगी। वर्ष में 365 दिन में 150 दिन की बात कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके तहत मजदूरी जो है वो कितना है। तो देखिएगा, जब ये आपका लागू हुआ था 2006 में तो 60 रुपये मजदूरी थी, 2011 में बढ़ाकर 120 रुपया कर दिया गया। वर्तमान में मजदूरी कितनी है, तो मजदूरी दर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको CPI कहते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, के आधार पर संशोधित किया गया है। यानी कि जिस तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ेगा या घटेगा, उसी के हिसाब से मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, फिर से सुनिएगा, जिस हिसाब से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घटे या बढ़ेगा, उसी के हिसाब से मनरेगा के मजदूरों को क्या दिया जाएगा, मजदूरी दिया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI क्या होता है, CPI ये होता है कि कम से कम कितने पैसे में आप एक दिन का अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, इसको कहा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये कब लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2012 को लागू हुआ है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें हम लोग 2014 से लेकर 2019-20 तक की परियोजनाओं को देखेंगे। थैंक यू।